नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। गाजियाबाद के रहने वाले ये लोग अयोध्या में बीजेपी के हारने पर वहां के लाखों लोगों को गालियां देने वाले दक्ष चौधरी और अन्नू चौधरी को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 295A और 504 में FIR दर्ज की है। दोनों हिंदू रक्षा दल से जुड़े हुए हैं। ये वही दक्ष हैं जिसने कभी दिल्ली में कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारा था। खा के जिसका खाया से बढ़ के धर्म से बढ़ के आज जातिवाद हो गया तुम्हारे लिए है। और जहां भगवान श्री राम तरसते रहे अपने घर वापसी के लिए, उनका त्याग करवाया है। सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रही एक वीडियो प्राप्त हुई जिसमें मतदाताओं की धार्मिक भावना को आहत करने की नीयत से अभद्र टिप्पणी की गई है। इसके आधार पर तत्काल ही संज्ञान लेते हुए थाना टिला मोड़ पर अभियोग पंजीकृत कराया गया एवं दोनों नामजद अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है। गाजियाबाद से देवानंद वर्मा की रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट बीजेपी का हारना अयोध्या वासियों के खिलाफ सोशल मीडिया में जबरदस्त लोगों का आक्रोश भरा पोस्ट होने से अब साधु संतों समेत जनता में नाराजगी देखने को मिल रही है। संत समाज का कहना है कि भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को अयोध्या की विधानसभा से तो जीत हासिल हुई है, लेकिन फैजाबाद लोकसभा में 4 अन्य विधानसभा भी हैं जहां से वह हारे हैं। ऐसे में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को आत्ममंथन और चिंतन करने की जरूरत है। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य ने सोशल मीडिया में अयोध्या वासियों के खिलाफ पोस्ट को लेकर नाराजगी व्यक्त की। नहीं, ये तो अयोध्या से बीजेपी का हारना ये तो बड़ा दुखद है। हम सब लोग जानते हैं कि भव्य राम मंदिर बना, एयरपोर्ट बना और विकास के नए आयाम गढ़े गए, पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी रही होगी जिसके कारण अयोध्या से भाजपा की हार हुई है। मुझे लगता है कि इस पर पार्टी को चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि क्या कमी रह गई है जिससे भाजपा अयोध्या से ही हार गई। और अयोध्यावासी की आलोचना जो लोग कर रहे हैं, तो 4.5 लाख जो वोट मिले हैं भाजपा को, वो अयोध्या वासियों ने ही दिया है। केवल अयोध्या विधानसभा नहीं आती है, अयोध्या में 5 विधानसभा आती है। अयोध्या विधानसभा से तो भाजपा ने जीत हासिल ही किया है, पर अन्य विधानसभाओं में पार्टी को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। वहीं बड़ा भक्तमाल मंदिर के महंत अवधेश दास का कहना है कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अयोध्या की जनता ने 1,04,000 वोट दिए। 1,04,000 वोट अवधेश प्रसाद को मिले। अयोध्या की जनता ने पूरा प्रयास किया है, फिर भी कहीं न कहीं कोई कमी रही, जिसकी वजह से अयोध्या वासियों को ताना सुनना पड़ रहा। महंत अवधेश दास मानते हैं कि VVIP व्यवस्था ने अयोध्या की जनता को आहत किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अगर अयोध्या के मतदाताओं के हिसाब से देखा जाता है तो 1,04,000 वोट लल्लू सिंह जी को मिले हैं और 1,04,000 वोट जो है अवधेश प्रसाद को मिले हैं। तो अयोध्या के मतदाताओं ने तो प्रयास पूरा किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी रही है, जिस कमी की वजह से आज अयोध्या वासियों को अनेक प्रकार के ताने सुनने पड़ रहे हैं। हम सनातनी नहीं हैं, हम विधर्मी हैं, आदि आदि इस प्रकार के वातावरण लोग फेसबुक पर और यूट्यूब पर अपने अपने भड़ास निकाल रहे हैं। ठीक है, स्वाभाविक है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ था, अयोध्या अति उत्साहित थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ये कहाँ से कमी रह गई, राजनीतिज्ञ लोगों को मंथन करने का विषय है। महात्माओं ने तो वोट सबने दिया है, ऐसा नहीं कि महात्माओं ने वोट नहीं दिया है। संत महात्मा जो भी हैं उन सब लोगों ने वोट भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर के पक्ष में किया, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये जो लोग गृहस्थ लोग हैं, किसी की दुकान टूटी, किसी का मकान टूटा, किसी का रास्ता चौड़ा हुआ, इन विषयों पर अगर इन लोगों ने वोट नहीं दिया तो ये उनके लिए जो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अयोध्या के चौड़ीकरण के बाद अयोध्या का विकास दिखाई पड़ रहा है, लोगों को दिख रहा है। चौड़े चौड़े रास्ते, अच्छी अच्छी दुकानें, अच्छे अच्छे मार्ग। अगर ये भी चोरी चांदनी रात नभावा, चोर व्यक्ति जो होते हैं उनको रात्रि ही अच्छी लगती, चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है। तो ये निश्चित बात है, कुछ लोग इस मानसिकता के रहे होंगे जो लोगों ने वोट नहीं किया है। ये निश्चित बात है कि हम भी व्यथित हैं। इस वातावरण को सुन करके अत्यंत व्यथा हो रही है कि आज अयोध्या का एक बहुत गलत संदेश गया है, क्योंकि अयोध्या को
वोट करना चाहिए था, राम मंदिर के पक्ष में करना चाहिए था, हिंदुत्व के पक्ष में करना चाहिए था, लेकिन हिंदुत्व के सामने जातिवादी लोग हावी रहे और उन लोगों ने इसका लाभ उठा लिया। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मंथन करने का विषय है। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मानसून सीजन में जल भराव से निपटना इस बार भी हरिद्वार जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगा। जिला प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने आज मानसून सीजन की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की। सीसीआर भवन में आयोजित मीटिंग में जिला प्रशासन और तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। सतपाल महाराज ने अधिकारियों से पिछले साल बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों और पुलों की मरम्मत को लेकर रिपोर्ट मांगी। साथ ही अधिकारियों को ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि बीते साल मानसून सीजन में हरिद्वार में बारिश ने शहर से लेकर देहात तक कहर बरपाया था। मध्य हरिद्वार क्षेत्र में जहां भारी जल भराव से बाजारों में बड़ा नुकसान हुआ, वहीं ग्रामीण इलाकों में बाढ़ आने से हजारों लोग प्रभावित हुए थे। मानसून को लेकर के ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है और हमने हरिद्वार के लिए भगत सिंह चौक के लिए योजना बनाई है और हड़वा नाले के लिए भी योजना बनाई है, जिसको हम प्रायोरिटी पे काम कराएंगे ताकि वाटर लॉगिंग ना हो, पानी ना भरे और सबको इसके लिए निजात मिले। और इसके साथ साथ बाढ़ नियंत्रण कक्ष जो है 15 जून 2024 तक जो है बना दिए जाएंगे, जो 24/7 क्रियाशील रहेंगे। इसके साथ साथ हमने 113 संख्या की बाढ़ चौकियां 15 जून से पहले स्थापित कर ली जाएंगी। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष जो हमारा देहरादून में स्थापित होगा, जिसका कि दूरभाष नंबर 9259144882 ये नंबर है। तो कोई भी सूचना कोई देना चाहे वो इसमें दे सकता है। ये नियंत्रण कक्ष जो है पूरा कंट्रोल करता रहेगा। हम चाहते हैं कि मानसून से पहले हमारी सारी तैयारियां हो जाएं। जो नाले अवरुद्ध हो गए हैं, जहां सेडिमेंट्स आ गए हैं, रेत आ गया है, उनको सफाई कर ली जाए, जेसीबी के जरिए उनकी सफाई की जाएगी ताकि पानी की निकासी हो सके और जल भराव ना हो। इसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण बैठक की गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी ने भी मुझे कहा कि आप इस बैठक को करिए और जो भी पैसा सैंक्शन करना होगा वो हमारी सरकार करेगी ताकि इस मानसून का सुचारू रूप से जो है समाधान हो। हरिद्वार से जितेंद्र कोरी की रिपोर्ट। किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने शहर के सदर तहसील के सामने तिकोनिया पार्क में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव घनश्याम वर्मा ने कहा कि जनपद में किसानों की समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, एक भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। केएम शुगर मिल में किसानों का अरबों रुपया बकाया है। शुगर मिल किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं कर रही, जबकि 14 दिन के बाद ब्याज सहित भुगतान करने का नियम है। हमारी मांग है कि गन्ना भुगतान ब्याज सहित जल्द से जल्द कराया जाए। खुले जानवरों से किसानों की फसल चौपट हो जा रही है। खुले जानवरों से फसल को बचाया जाए। भयंकर गर्मी से बिजली की अघोषित कटौती से किसानों की समस्या बढ़ती जा रही है। इस जनपद के किसानों की समस्याएं बिल्कुल अंबार लगी है। यहाँ के अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, बिल्कुल एक भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। यहाँ केएम शुगर मिल द्वारा जो है अरबों रुपए गन्ना मूल्य बकाया है और कई महीने हो गया चीनी मिल बंद हुए। 14 दिन के बाद जो है वो ब्याज सहित भुगतान होने की व्यवस्था है, अभी तक भुगतान नहीं हो रहा है। हमारी मांग ये है गन्ना मूल्य का भुगतान ब्याज सहित कराया जाए। छुट्टा जानवरों से पूरी खेती चौपट हो रही है, छुट्टा जानवरों से खेती को बचाया जाए। बिजली की दिक्कत इस वक्त बहुत है, गर्मी भयंकर है। विद्युत आपूर्ति सरकार कहती है कि बिल्कुल 20 घंटा करेंगे, 24 घंटा करेंगे, तो विद्युत आपूर्ति पूरी 24 घंटा करें। और बीकापुर में अभी हालत यह है कि इतना भयंकर गर्मी में भी 5000 के बकायेदार की लाइन काट दिया गया और जब वो बकाया जमा कर दिया तो फिर वो बिल भी वो कनेक्शन नहीं जोड़ रहा। अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, नेताओं के इतना बेलगाम हो गए हैं। सरकार कहती है कि विद्युत आपूर्ति 20 से 24 घंटे हो रही है, लेकिन किसानों को बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही। बीकापुर में 5000 रुपए के बकाये पर किसान का बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है। बकाया जमा करने के बाद भी अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं जोड़ा गया। वहीं तहसील कर्मचारियों पर भी लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कहा कि तहसील में सभी कार्यों के लिए रेट फिक्स हैं, कहीं 30,000, कहीं 20,000 और कहीं 10,000। बिना पैसे दिए हुए तहसील में कोई कार्य नहीं होता। 30,000 रुपए फिक्स हैं। धारा 116 में बंटवारे के लिए 10,000 रुपए फिक्स हैं। धारा 24 में पैमाइश के लिए 10,000 रुपए का रेट खुला है। यहाँ खुलेआम भ्रष्टाचार होता रहा है। तो यहाँ की जो समस्याएं बहुत सारी सी हैं। ये सामने तहसील है, यहाँ भ्रष्टाचार का अंबार लगा है। यहाँ धारा 80 में जो है 30,000 रुपये बीसा है।
116 जो बंटवारा है उसका कुर्रा बनवाने के लिए 10-10 हज़ार रुपये है। धारा 24 में पैमाइश के लिए 10-10 हज़ार रुपये रेट खुला है। ये खुल्लम खुल्ला करते हैं कि यहाँ अयोध्या, यहाँ बहुत वीआईपी आते हैं, उनके पीछे बड़ा खर्चा होता है। ये कहता है कि वीआईपी इतने चंडाल होते हैं कि वो प्रसाद का पैसा भी नहीं लगाते हैं। तो लेखपाल बिल्कुल डकैती में लगे हैं भाई। तो इस पर अंकुश लगना चाहिए। समस्याएं हमारी 25 है, उसको जिलाधिकारी महोदय को 28 तारीख को दिया गया है और उनसे आग्रह किया गया है कि अगर समाधान न कर पाते हो तो आप 6 तारीख को यहाँ सक्षम अधिकारी को भेज दें। अभी कोई सक्षम अधिकारी आया नहीं है भाई। इस जिले में 2 टोल ऐसे हैं जो बहुत किसान को तंग कर रहे हैं। जमीन हमारी भी ले लिए और हमारी मीटिंग में जाने के लिए गाड़ियाँ रोकेंगे भाई। गुंडों को बिल्कुल छूट है वहाँ पे, एकदम उनकी गाड़ी रुकती नहीं कि उनका उठ जाता है धाम से। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।